जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। और क्या समस्या लेके आज कलेक्टर ऑफिस आए थे? भैया हम लोग आउटसोर्स में है बिजली विभाग में, और जैसे पिछले माह जो श्रम विभाग से हमारे एरियर का बढ़ने का लेटर आया था, तो हमारे विभाग में हमारे लिए कोई उसका वो दिख नहीं रहा है कि भाई हमारे लिए कुछ सोच विचार चल रहा हो। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि हमको 11 महीने का एरियर्स दिया जाए। प्लस में हमारे कुछ साथियों की समस्या है कि उनको रिलीवर मिला है लेकिन ऑफिस के कामों में उसकी दूसरी जगह लगाया जा रहा है, उनको अवकाश नहीं दिया जा रहा है। तीसरी बात कि हमको सैलरी जो 1 से नियम है कंपनी का कि 1 से 5 तारीख तक या 7 तारीख तक इनको देना चाहिए, तो हमको ठेकेदार दे रहा है कि 14 तारीख आ रही है, 15 तारीख आ रही है, किसी बंदे को 7 तारीख के पहले दे देता है। एक बंदे को सैलरी मिलती है समय पे 7 तारीख को, उसके बाद किसी को नहीं मिल रही है। हमारा 1.5-2 साल से संघर्ष जारी है और हमने ये अंतिम मतलब ये समझते हुए कि अब कलेक्टर साहब से हमारी अपील करें, इसके लिए हम सब इकट्ठा हुए। और उसके बाद हमको कोई सुरक्षा है नहीं, बारिश पानी का मौसम में लाइन बहुत ज़्यादा फाल्ट होती है, ये होती है। ग्रामीण लोग ग्रामीण एरियो में हमको मतलब घेराव हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि ड्रेस कोड दिया जाए ताकि कोई भी आदमी ड्रेस को देख कर डरता है। सामान्य आदमी समझ के हमारे साथ कोई हाथापाई ना करे, और हमारे भूतकाल में हमारे साथ हो चुका है ऐसा, तो यही सोच रहे हैं सब, इसके लिए आए हैं कि समस्या क्या आ रही है? अगर सैलरी नहीं मिली तो क्या समस्या आ रही है? सैलरी नहीं आ रही है तो सर ये तो पूरा तो सिस्टम लोन पे चल रहा है, कर्जे पे चल रहा है। कर्जे की ड्यू होती है, उसको सामने वालों को आर्थिक दंड मिलता है, और परिवार को चलाने में हर किसी को संघर्ष होता है। 12-15 हज़ार में होता क्या है साहब, आप ये बताइए। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनिल पटेल है, मैं आउटसोर्स संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा और क्या समस्या लेके यहाँ पे आए थे आज? भैया मेरा नाम रजत दुबे है, मैं खंडवा के पंधाना डिवीज़न में आउटसोर्स कर्मचारी हूँ, खंडवा DC। और यहाँ पे हम लोग सभी आउटसोर्स कर्मचारी आए हैं अपने अपने DC से, जहाँ पे खंडवा और ग्रामीण क्षेत्र के भी सभी ऑपरेटर, मीटर, लेबर सभी लोग आए हैं। हमारे को परेशानी ये आ रही है कि बोनस सैलरी के साथ में नहीं दिया जा रहा है। अभी विगत 4 महीनों से बोनस नहीं मिला है, जो हमें हर 3 माह में दिया जाता था। उसके लिए हमें कंपनी वाले से संपर्क करना पड़ता है, और कंपनी वाला जो हमारा लीडर है या मैनेजर जो भी हैं, वो हमें सही से जानकारी नहीं देते हैं और फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो एक हमारा ऑफिस भी हमको पता चले कि हमारा लीड कौन कर रहा है, हमको ऑफिस का व्यक्ति कौन है, हमारा जो प्राइवेट ठेकेदार है, उससे हमारा संपर्क रहे, 1-to-1 संपर्क रहे कि हम उससे अपनी परेशानियों को साझा कर सकें। क्योंकि अभी बारिश, आंधी तूफान का मौसम भी है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमें मतलब ड्रेस कोड वगैरह मिले और ID कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के समय सबसे ज़्यादा परेशानी हमें हुई है। हमारे पास ID कोड भी नहीं है हमारा कि कोई ID मिले जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। और वही सैलरी वगैरह समय पे आए, बस 5 तारीख से 1 तारीख के बीच में आया। विगत 3 से 4 महीनों से हमारी जो सैलरी है वो 15 से 20 तारीख के बाद आ रही है, और बोनस भी आज डला है, जो हमें क्या कहते हैं 3 महीने में डलना था, आज 4था महीना लगने के बाद डला है। बोनस साथ में आता था, बोनस साथ में आना चाहिए। पूर्व की जो कंपनियां रही, जैसे बालाजी, रक्षक वगैरह जो कंपनियां रही हैं, वो अभी कौन सी कंपनी आपको लीड कर रही है? अभी वर्तमान में ऑल सर्विस नाम से कंपनी है, बॉम्बे की कंपनी है। और हमको मतलब हमारा पेमेंट का रिसीप्ट इनसे वगैरह संपर्क भी कैसे होता है? फिर आप बोले इनका कोई ऑफिस नहीं है, तो कोई समस्या आती है तो कैसे संपर्क होता है? संपर्क जैसे जिनका संपर्क हमको पता ही नहीं चलता ना, क्योंकि जैसे जो सुनील कोष्टी जी नाम के व्यक्ति हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं तो क्या कहते हैं, वो बोल देते हैं कि 1-2 दिन में आएगी। अब कमज़ोर व्यक्ति कितना संघर्ष कर सकता है? अभी 10,000 रुपये तक तो कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं बैठा हुआ कंपनी की तरफ से? किससे बोलोगे आप बताइए। आप कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिससे आपकी बात हो? 1 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, जिसमें मुख्य धारा का जो मीडिया है उसने अपने आप को बहुत कमज़ोर साबित किया, क्योंकि उसने आउटसोर्स के पूरे मध्य प्रदेश के 30 से 35 हज़ार कर्मचारियों को आवाज़ को उठाया नहीं। जहाँ पे ये सबसे बड़ी परेशानी रही कि कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और मीडिया ने उस चीज़ को मतलब ध्यान नहीं दिया। तो कई लोग मतलब जो 10,000 से घर चल रहा था, जिनका गरीब व्यक्ति के लिए 10,000 भी बहुत होता है, पर अगर वो मेहनत कर रहा है, जान पे खेल के लाइन का काम करता है व्यक्ति। आज जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, चाहे ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी जो विद्युत की व्यवस्था है, AC में बैठे हैं सभी, ये कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारी की ही देन है कि वो खंभे पे चढ़ता है और काम करता है। और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ा गुनाह है मेरी नज़र में, क्योंकि वो जान पे खेलता है और नियमित मर रहे हैं कोई ना कोई। डुलार में हमारे यहाँ और कुमठी में भी, हाँ खंडवा में ही कल परसों की घटना, एक लेबर मरा है, केतवास करके हैं। तो यही है कि प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है।
और इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।